चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मौतें इतनी हो रही हैं कि लाशों को रखने की जगह भी नहीं बची। ऐसे में पूरी दुनिया डर के माहौल में है। चीन में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। कोविड-19 की पुरानी गाइडलाइन के अनुसार प्रोटोकॉल फॉलो करने के दिए गए हैं निर्देश तथा दूसरे देशों से भारत आने वालों पर भी नज़र रखने, उनकी टेस्टिंग करने के साथ वैक्सीनेशन को बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भी इसे लेकर की जा रही है तैयारियां, जिसके तहत राजस्थान में भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन की गई है जारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर होगी रैंडम सैंपलिंग। गुरुवार देर शाम हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन की है जारी। डिपार्टमेंट ने भीड़ भाड़ वाले एरिया में रैंडम सैंपलिंग के दिए हैं आदेश। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। वहीं पीएचसी और सीएचसी के साथ अन्य अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध मरीजों के लिए भी लिए जाएंगे सैंपल। गाइडलाइन में सभी जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए हर संदिग्ध मरीज के सैंपल लेकर उसकी जांच करवाई जाए और पॉजिटिव मिलने पर उसे जीनोम सीक्वेंस के लिए भिजवाया जाए। अब आपको बताते हैं राजस्थान में गाइडलाइन के क्या हैं मुख्य प्रावधान। गाइडलाइन के तहत हर जिले में घर घर सर्वे टीम जाएगी और संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी। हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जाएगी और पॉजिटिव मिलने वाले सभी मरीजों के सैंपल कलेक्ट करवाए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों और उपखंड मुख्यालयों पर पूर्व में बनाए गए कंट्रोल रूम फिर से एक्टिव करते हुए लोगों को इससे कनेक्ट करने के लिए जागरूक किया जाएगा। सभी छोटे बड़े अस्पतालों में दवाइयाँ और जाँच के किट की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर अपने जिले के पुलिस, नगरपालिका, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास के कर्मचारियों के साथ बैठक कर इसके रोकथाम और कंट्रोल की समीक्षा करेंगे। गाइडलाइन में फिलहाल इवेंट और कार्यक्रम पर नहीं लगी है रोक। सीएमएचओ को तैयारियों के दिए गए हैं निर्देश। आम जनता के लिए पाबंदियों को लेकर अभी कुछ जारी नहीं किया गया है। मास्क लगाने की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थान पर संख्या की बाध्यता समेत दूसरे प्रतिबंध को लेकर गृह विभाग की ओर से अलग गाइडलाइन जारी हो सकती है। इसके अलावा 25 दिसंबर क्रिसमस डे और 31 दिसंबर न्यू ईयर पार्टी को लेकर भी कोई अभी फ़िलहाल अलग गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। अगर बात करें कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान की तैयारी की, तो फिलहाल स्थिति ये है कि एयरपोर्ट पर कोविड-19 की नहीं हो रही है कोई जांच। राजस्थान में अभी बैंकॉक, दुबई, अबू धाबी, मस्कट एवं अन्य देशों से फ़्लाइटें आ रही है, लेकिन एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोई कोविड जांच नहीं की जा रही है। इसके साथ ही बात करें टीकाकरण की, तो फिलहाल टीकाकरण या वैक्सीनेशन के लिए जहां पीक पर कोरोना था तब लंबी लंबी कतारें ज़रूर लगी थीं, लेकिन अब लोगों में टीका लगाने को लेकर नहीं है कोई जागरूकता। स्वास्थ्य निदेशालय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार वैक्सीनेशन की साइट जहां 5000 थी वो अब घटकर केवल 1200-1300 पर आ गई है। वहीं राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है फिलहाल रैंडम सैंपलिंग। राजस्थान में हर रोज़ औसतन 4700 से 4000 टेस्टिंग हो रही है और ये टेस्टिंग उन लोगों की हो रही है जिनको डॉक्टर ने जांच के लिए लिखा है। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी 52 एक्टिव मरीज हैं और पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो 5114 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 5 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा 45 एक्टिव मरीज जयपुर में हैं, बाकी सिरोही, उदयपुर में 2-2 और भीलवाड़ा और दौसा तथा पाली में 1-1 एक्टिव मरीज हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार 12 साल या इससे अधिक एज ग्रुप के करीब 5 करोड़ 80 लाख लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन और ये संख्या कुल टारगेट का 84% है। आज कोविड की तैयारियों को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी को कोविड-19 के लिए रिव्यू मीटिंग करने के मिले हैं आदेश। इसकी तैयारियों को जानने मुख्य बैठक के लिए कहा गया है, जिसमें राजस्थान में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों के स्टॉक संबंधी जानकारी ली जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जारी की है गाइडलाइन।
2% पैसेंजर्स की होगी रैंडम सैंपलिंग। भारत में कोरोना को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ करीब 2 घंटे मीटिंग की। इसके कुछ घंटों बाद ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करने और फ्लाइट के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग के दिए हैं निर्देश। 24 दिसंबर से ये गाइडलाइन होगी शुरू। सूत्रों के मुताबिक सरकार मास्क पहनना कर सकती है अनिवार्य। इधर चीन से लौटे गुजरात भावनगर शहर के एक कारोबारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हो गया अलर्ट। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। चीन में मचा है कोहराम। कोरोना के वेरिएंट BF7 के लिए केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4 मामले फिलहाल भारत में हुए हैं दर्ज। 3 गुजरात से हैं और 1 ओडिशा से है। नागौर में गौशाला के मुनीम ने 40 लाख रुपए का किया गबन। फर्जी रसीद बुक और चारा कांटा पर्ची छपवा कर की धोखाधड़ी। जी हां, नागौर की महावीर गौशाला में काम करने वाले एक युवक ने बड़े ही सातिराना तरीके से 40 लाख रुपए का किया है गबन। इसके बाद से चल रहा था फरार। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने बताया कि महावीर गौशाला की कूट रचित रसीद बुक तैयार करवाकर धोखाधड़ी करते हुए छल कपट पूर्वक गौशाला के नाम पर आरोपी ने राशि हड़पी थी। इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी हनुमान राम बिश्नोई को कर लिया गया है गिरफ्तार। मामले के अनुसार नागौर की महावीर गौ सेवा समिति के अध्यक्ष उमेश सिंह राजपुरोहित की ओर से 10 नवंबर को थाने में दी गई थी रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि मुनीम गौशाला में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है तथा गौशाला के संपूर्ण आय व्यय का जिम्मा भी उसे ही सौंपा गया है। उसने गौशाला की राशि हड़पने की नीयत से नकली रसीद बुक छपवाकर दानदाताओं से हड़पी है राशि। इसके अलावा हनुमान राम ने गौशाला की राशि का नाजायज़ रूप से हड़पने की नीयत से मन मर्जी से बिना कार्यकारिणी के प्रस्ताव के लिए कई निर्णय नकली रसीद बुक छपवाकर राशि वसूलना शुरू कर दिया और इसके चलते करवाए गए रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सत्यरण पुलिस थाना श्री बालाजी निवासी हनुमान राम बिश्नोई को गबन के आरोप में अब कर लिया है गिरफ्तार तथा गबन की गई राशि की बरामदगी के चल रहे हैं प्रयास। जन आक्रोश रैली निर्णय के मामले में भाजपा का यू टर्न। विदेश में फैले कोरोना के मद्देनज़र भाजपा ने जन आक्रोश रैली को किया था स्थगित। आनन फानन में लिया निर्णय, अब बना जग हंसाई का विषय। आखिर कोरोना का भय या रैली हो रही है फ्लॉप। जन आक्रोश रैली के मामले में दोनों तरफ अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही भाजपा। जी हां, राजस्थान में बीजेपी ने 2.5 घंटे में ही बदल लिया बड़ा फैसला। जन आक्रोश रैली को स्थगित किया था, जिसे ले लिया वापस। चीन में फैले कोरोना संक्रमण ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसको देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने गुरुवार दोपहर 3 बजे बड़ा फैसला लेते हुए जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कल दोपहर ट्वीट कर लिखा कि दुनिया में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में जन आक्रोश यात्रा को स्थगित किया गया है। लेकिन इसके 2 घंटे बाद ही सतीश पूनिया ने वीडियो जारी कर कहा कि फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई कोरोना गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में यात्रा को स्थगित करने को लेकर कुछ असमंजस हो गया था। अब फिलहाल यात्रा को स्थगित नहीं करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री के भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाने पर राजनीति गर्मा गई थी। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ को लेकर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखकर यात्रा स्थगित करने की थी अपील। इस पर कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर सवाल किए थे खड़े। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग को लेकर कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान एबीवीपी ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
एबीवीपी के जिला संयोजक अजय कुमार मोट ने बताया कि अगस्त महीने में हुए छात्र संघ चुनाव में मुकेश खीचड़ चुने गए थे अध्यक्ष। उसने उच्च न्यायालय के आदेश पर लड़ा था चुनाव, जिसमें ये स्पष्ट था कि वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर भविष्य में वह कॉलेज के नियमित विद्यार्थी के रूप में नहीं रहता है तो उसका पद स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। वर्तमान में कॉलेज के सभी संकाय में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो चुकी है और छात्र संघ अध्यक्ष का प्रवेश किसी भी संकाय में नहीं हुआ है। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उसे अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, परंतु कॉलेज प्रशासन ने ये नहीं किया। एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पहले बुधवार को भी एसएफआई ने ज्ञापन देकर अध्यक्ष के बर्खास्त के लिए किया था मांग। एसडीएम तथा प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा था। रेल यात्रियों के लिए है जरूरी खबर। सालासर एक्सप्रेस को रद्द करने का फैसला रेलवे ने लिया वापस। 3 महीने बाद रद्द होने के बाद अब वापस पटरी पर लौटेगी ट्रेन। जोधपुर दिल्ली के बीच डीडवाना होकर चलने वाली सालासर एक्सप्रेस को 3 महीने के लिए रद्द किए जाने के निर्णय के बाद लोगों ने विरोध किया और अब आखिरकार रेलवे ने अपना फैसला बदल दिया है। रेलवे ने एक आदेश जारी कर सालासर एक्सप्रेस के निरस्तीकरण के निर्णय को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब ये ट्रेन 24 दिसंबर से नियमित रूप से संचालित होगी। आपको बता दें कि ट्रेन के निरस्त होने के बाद डीडवाना, लाडनू, सुचानगढ़, छोटी खाटू, डेगाना, मेड़ता सहित अन्य क्षेत्र में लोगों ने जताया था विरोध। कई सांसदों और विधायकों ने भी रेलवे को इस ट्रेन के निरस्तीकरण के आदेश को वापस लेने की थी मांग, जिसके बाद कल रेलवे ने बदल दिया अपना फैसला। नागौर जिले एवं नागौर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें रुकने का नहीं ले रही हैं नाम। नागौर के न्यारों के मोहल्ले में एक बंद मकान में चोरों ने फिर वारदात को दिया अंजाम। घर में रखे सोने चांदी और नकदी पर हाथ किया साफ। प्रार्थी अपनी पत्नी की आंख के ऑपरेशन को लेकर गया था जोधपुर। पीछे से चोरों ने बेखौफ होकर घर का ताला तोड़ते हुए वारदात को दिया अंजाम। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस पहुंची मौके पर। मौका मुआयना करने के बाद आसपास लगाए गए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। 4 दिन पहले हुए शहर में चोरी के एक अन्य मामले में पुलिस चोरों की पहचान कर ही नहीं पाई थी कि इससे पहले ही चोरों ने एक और मकान को बनाया है निशाना। ऐसे में शहर में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी इस बार राजस्थान में हो रही है। इसे लेकर प्रदेश भर में देखा जा रहा है उत्साह। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन को लेकर प्रदेश भर से स्काउट गाइड दल पहुंच रहे हैं रोहट पाली। जिले में भी यह सिलसिला है जारी। जिले के जायल उपखंड मुख्यालय संचालित शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी स्काउट गाइड का दल 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए हुआ रवाना। इससे पूर्व विद्यालय परिसर में ही स्काउट गाइड ने कैंप का किया पूर्वाभ्यास। इस मौके पर विद्यालय निदेशक सरवण राम बांगड़ा, प्रधानाध्यापक सत्यप्रकाश चौधरी सहित विद्यालय स्टाफ रहा मौजूद। छात्रों ने पूर्वाभ्यास के रूप में कैंप का रखा आयोजन। राजस्थानी थीम पर बने कैंप में केवल बांस के जरिए ही कैंप के दौरान दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं को बनाया गया। निरीक्षण करते हुए दल प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक ने जानकारी देकर बताया कि लंबे अरसे के बाद राजस्थान में हो रही जम्बूरी को लेकर विद्यालय स्काउट गाइड तैयारियों को दे चुका है अंतिम रूप। गत वर्षों में भी आयोजित हुई जम्बूरी में विद्यालय ने प्राप्त किया था प्रथम स्थान। ये राजस्थान के अंदर जो 1 तारीख से लेकर जम्बूरी होने जा रही है, ये उसकी तैयारी का पूर्व अभ्यास है। हमारे छात्र पूर्व में भी 17वीं जम्बूरी में मैसूर जाकर के आए, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसकी मैं पुनः बधाई देता हूँ। इसमें लगे हुए समस्त प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी माननीय निरंजन जी आर्य को भी हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने अथक प्रयास करके इस जम्बूरी को राजस्थान में कराने का श्रम किया है। कोतवाली पुलिस ने मारपीट के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए कस्बे नागौर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी तरुण ने बीते 31 मई को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रार्थी के घर में घुसकर उसके पुत्र के साथ की थी मारपीट।
पुलिस ने इस प्रकरण में पूर्व में भी एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। अब पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तरुण जाजड़ा निवासी खरनाल को कर लिया है गिरफ्तार। नागौर शहर में हजरत सैयद इस्माइल पीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। लोहारपुरा इलाके में स्थित दरगाह परिसर में उर्स के दौरान मज़ार पर जायरीनों ने चादर पेश करते हुए गुलफोसी कर दुआएं मांगी। इसके बाद लंगर भी की गई तकसीम। हर साल की तरह इस साल भी उर्स को धूमधाम से मनाया गया। दरगाह की विशेषता ये है कि शरीर पर किसी भी तरह की गांठ वगैरह होने पर यहाँ दुआ करने से मिलती है शिफा। उर्स के दौरान दरगाह में कुरान ख्वानी का भी रखा गया आयोजन। गचिकपुरा कस्बे के पतासी देवी अग्रवाल बालिका स्कूल की 102 छात्राओं को भामाशाह राजाराम सारडा ने अपनी ओर से स्वेटर और शूज किए वितरित। प्रधानाचार्य गणेशाराम कुकड़ा ने बताया कि भामाशाह समय समय पर विद्यालय में सहयोग के लिए रहते हैं तत्पर। इस अवसर पर विद्यालय परिवार सहित भामाशाह के प्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं रही उपस्थित। भेरुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह राठौड़ राजकीय सेवा से हुए निवृत्त। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं ने रखा विदाई समारोह। सराहनीय सेवाओं के चलते मिले कई गिफ्ट और शुभकामनाएं। विद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह रोजाना स्कूल में 1 घंटा पहले आते और छुट्टी के 2 घंटे बाद विद्यालय छोड़ते। ऐसे में सरल स्वभाव एवं मधुर स्वभाव के गुरुजी के विदा होने पर छात्रों ने नम आंखों से दी विदाई। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।